मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथ्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स में इंटीजर्स। वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इन क्लास 6। सिक्स स्टैंडर्ड में हमने होल नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े। होल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं? 0 से लेकर जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं, यानी 0 से लेकर नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1, 2 और फिर लास्ट तक जहाँ तक सारे नंबर हैं, वो सारे नंबर्स आते हैं होल नंबर में। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 है वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं इंटीजर्स नंबर, यानी कि जो नेगेटिव भी है, यानी कि माइनस है। जैसे यहाँ पे नंबर लाइन में हम देख सकते हैं, ये वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। जैसे कि यहाँ पे बीच में 0 है, फिर उसके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसकी लेफ़्ट साइड पे है -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो ये नेगेटिव नंबर्स है और पॉजिटिव नंबर है और 0, ये सारे मिलके जो नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स। हमें नीचे दिया गया है कि हम इंटीजर को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि हमारा 5 है, वो हमारा 4 से बड़ा नंबर होता है, लेकिन जब हम इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जो माइनस वाला नंबर है उसको देखेंगे तो -5 है, वो लेफ़्ट साइड पे, यानी कि -5 हमारा जो है वो क्या है? -4 से छोटा नंबर है। वैसे होता है 5 है जो बड़ा होता है और 4 छोटा होता है, लेकिन जब वो नंबर माइनस बनेगा तो वो चेंज हो जाएगा। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस इंटीजर इज़ 14, 8, 3। अब यहाँ पे हमें ऑर्डर दिया है डिसेंडिंग, जैसे कि 14 बड़ा है, फिर 8 है और फिर 3 है, लेकिन अगर ये माइनस होते तो चेंज हो जाता। अब यहाँ पे हमें दिया है अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर इज़ गिवन बिलो। ABCDEFG से लेके हमें O तक दिया है। हमें ये पूछा गया है कि जो सारे अल्फ़ाबेट है उसमें कौन सा नंबर है। जैसे कि यहाँ पे E पे दिया है -3, F पे दिया है -2, तो G पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे हमने नंबर लाइन देखी है, जैसे कि -3 है, उसके राइट साइड -2, तो -1, 0 ऐसा आएगा। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर E -3 है तो उसकी लेफ़्ट साइड D है, यानी कौन सा आएगा? -4, और G पे कौन सा आएगा? -1। यहाँ पे बोला है -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाय E and F रिस्पेक्टिवली, विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय B, D, H, J, M, N, O। हमें ये पूछा है कि ये जो अल्फ़ाबेट दिए कौन से? B, D, H, J, M, N, O, तो उस पर कौन सा नंबर आएगा? तो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? B। तो जो B है वहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे है -4, यहाँ पे -5, तो यहाँ B पे कौन सा आएगा? -6। फिर दूसरा नंबर है हमारे पास H, D है, सॉरी, तो D पे कौन सा नंबर आएगा? D यहाँ पे है, तो D पे हमारा नंबर आएगा जो वो होगा -3 के -4 होगा। -3 के लेफ़्ट साइड कौन सा नंबर होता है? -4। तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा अभी? -4। कहाँ पे आएगा वो? D पे। अब पूछा है हमें H, तो H में कौन सा नंबर आएगा? G पे -1 और H पे आएगा 0। फिर पूछा है J, तो J में क्या आएगा? 0, 1, 2, यानी J पे बनेगा 2। फिर M है, तो M में कौन सा नंबर आएगा? 3, 4, 5, यानी M पे आएगा 5 नंबर। फिर लास्ट है O, तो O पे कौन सा नंबर आएगा? अगर M 5 है तो N 6, O 7, यानी कि ये सारे हमारे आंसर हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया है? अरेंज 7, -5, 4, 0, -4 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन मार्क देम ऑन अ नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। पहले उसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हमें ऊपर जो नंबर लाइन दी है उसमें मार्क करना है और चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं।
आपको पता है जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, लेफ़्ट से राइट जाएगा, तो सबसे पहले हम उसको अरेंज करते हैं। तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, तो हमें ये पता है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा, जो माइनस में बड़ा है, यानी कि 5, तो -5 है वो सबसे छोटा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा नंबर पहले आता है, सबसे छोटा, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा -5, देन कौन सा नंबर आएगा, -4। अब कोई माइनस नंबर नहीं बचा, तो अब आएगा 0, 0 के बाद आएगा 4 और 7, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बना। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर नंबर लाइन दी है उस पर ये मार्क करना है, वी हैव टू पुट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन, सो हमें पता चल सके, वी कैन चेक अवर आंसर और आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। जैसे कि -5 है, तो -5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सी पे आएगा -5, फिर -4 है तो -4 डी पे आएगा, देन 0 तो कहाँ पे आएगा, एच पे, जैसे आगे क्वेश्चन में हमने देखा। फिर 4 है, 4 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 एल पे आएगा 4, और जो 7 है वो आएगा ओ पे। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही नहीं कि कैसे। हमने देखा ये सारे नंबर है वो कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट साइड, दिस ऑल नंबर्स मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, सो दीज नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि -5 सबसे छोटा है और जो हमारा 7 है वो सबसे बड़ा है, यानी कि हमारा ये आंसर सही है। तो हम ऐसे 1-2 तरीके से, या तो हमें पहले से पता हो कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और दूसरा कि हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे उसको मार्क करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, वी हैव डन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट्स दिए, ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे हम चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1 और ये है 2, दोनों पॉजिटिव है, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। तो हम उसको अगर ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी मूव टू द राइट, सही है, क्योंकि जैसे हमारी नंबर लाइन होती है तो ऐसे नंबर होते हैं 0 1 2 3, यानी कि हमें 1 में 2 ऐड करना है। तो क्या करा हमने, यहाँ पे हमने 2 स्टेप जाना है, 1 में अगर 2 ऐड करना हो तो 1 और 2 कौन सी साइड जाएंगे, राइट साइड, तो हमारा आंसर आया 3। फिर दूसरा है ऐड अ नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू द लेफ्ट, यहाँ पे हमारे पास है 1, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर और -1 है वो कौन सा है, नेगेटिव। अगर -1 और दूसरा -2 दोनों नेगेटिव इंटीजर है, उसको प्लस करना हो तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड जाना है, 2 नंबर्स लेफ़्ट साइड जाना है, यानी कि हमारी जो नंबर लाइन है, जैसे यहाँ पे है 0 -1 -2 -3, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड जाएंगे, -1 से 2 नंबर लेफ़्ट साइड, यानी कि ये 1 और 2, अगर लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3। यानी ये हमें याद रखना है कि अगर नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना हो तो लेफ़्ट साइड मूव करना है, और पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करना हो या ऐड करना हो तो राइट साइड मूव करना है। थर्ड कंडीशन है सब्सट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करना हो तो उल्टा, यानी जो एडिशन में करते हैं, क्या करा हमने एडिशन में, पहले जब पॉजिटिव इंटीजर की बात थी तो राइट साइड मूव करा, लेकिन सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, उल्टा, जैसे कि 3 - 2 करना है हमें, तो हमारे पास ये है 0 1 2 3, तो ये 3 में से 2 करना है तो लेफ़्ट साइड जाएंगे, 1 और 2, तो हमारा आंसर क्या आया, 1, जो हमारा सही आंसर है। यानी कि अगर सब्सट्रैक्ट करना हो तो लेफ़्ट साइड जाना है। ये बात थी पॉजिटिव इंटीजर की, लेकिन अगर हमें नेगेटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करना हो तो कहाँ जाएंगे हम, राइट साइड, जैसे कि हमारे पास -3 है, उसमें से हमें माइनस करना है -1 इंटीजर, तो हमें क्या करना है, राइट साइड जाना है। कैसे, जैसे ये हमारा है -3 -2 -1, फिर यहाँ पे आएगा 0, तो ये -3 है, और हमका कितना नंबर करना है, 1 नंबर करना है, यानी जाएंगे राइट साइड, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, -2। तो ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है
यानी कि हम पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों को प्लस और माइनस कर सकते हैं। नीचे पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करना है। फर्स्ट दिया है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। सही है, अगर टू पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि हमारे पास है 2 और 3, ये दोनों पॉजिटिव है, इसको हमने ऐड किया तो आंसर क्या आया, 2 + 3 5। ये जो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, राइट है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। यस, जैसे कि -2 है, -2 फिर -5, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, ये दोनों माइनस यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हमें क्या होगा, मिलेगा नंबर 5 + 2 7, और ये जो माइनस माइनस है वो हट जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमें कौन सा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। तो ये भी हमारा है वो राइट है। थर्ड, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। ये भी हमारा सही है कि अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो और उसको हम ऐड करें तो क्या होगा, नेगेटिव ही मिलेगा। इसके लिए हमें ये याद रखना है, जैसे कि प्लस 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 ऑलवेज क्या होता है, प्लस ही होता है। फिर माइनस माइनस वो क्या होता है, ऑलवेज प्लस होता है। और तीसरा हमारे पास है प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो क्या होगा, ऑलवेज माइनस ही होगा। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज़ -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज़ 8। यानी कि हमें उसका इन्वर्स यानी उल्टा, इन्वर्स यानी क्या होता है, जिस नंबर से हम उसको ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। यानी कि हमारा जो 8 है उसका इन्वर्स क्या होगा, -8। क्यों, क्योंकि 8 को -8 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0। और अगर -8 में +8 करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि ये क्या है, दोनों एडिटिव इन्वर्स है। फिफ्थ स्टेटमेंट, फॉर सब्सट्रैक्शन वी एड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज़ बीइंग सब्सट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर्स। क्या बोला है, अगर सब्सट्रैक्शन करना हो तो वी ऐड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज़ बीइंग सब्सट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। यानी कि अगर सब्सट्रैक्शन करना हो तो हम क्या करते हैं, एडिटिव इन्वर्स को ऐड करते हैं इंटीजर में, जो क्या होगा, सब्सट्रैक्टेड होगा इंटीजर में से। अब हमारा जो 6 दिया है वो क्या है, -10 + 3 = 10 - 3, तो सही है। जैसे कि ये -10 का इन्वर्स कौन सा है, 10, और 3 का +3 का इन्वर्स है -3, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे ये 2, 3, 4 ये सारे स्टेटमेंट पढ़े, वो हमने ये रूल्स के मुताबिक पढ़े थे जो हमने पहले किए। जैसे कि प्लस 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 होता है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन अगर इंटीजर्स को हम चेंज कर दें तो उसका आंसर भी चेंज हो सकता है। कैसे, यहाँ पे हमें जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें सारे हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस था हमारा वो करेक्ट था, क्योंकि अगर कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब सेकंड में क्या है, वो हमारा हमने देखा था कि करेक्ट है, मगर सारे नंबर्स के लिए वो करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमें दिया है -6 + -7 करो तो आंसर क्या आता है, -13, तो वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव। हमारा स्टेटमेंट क्या है, ऐड अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स है उसको अगर हम ऐड कर सकते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव। लेकिन हमें पे यहाँ पे क्या दिया है, वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा आंसर क्या आता है कि हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर भी मिल सकता है।
फिर है जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है -56 प्लस -73, तो उसका आंसर क्या होगा -129। यहाँ पे थर्ड नंबर का हमारा स्टेटमेंट है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। तो हमने यहाँ पे रूल देखा था कि प्लस और माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस। यहाँ पे ऑलवेज दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो एक -9 है और 16, जिसमें 16 क्या है, बड़ा नंबर है। हमें पता है कि इंटीजर में जो भी इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा है और उसके आगे जो साइन है यानी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आंसर हमारा वो आएगा। देखो यहाँ पे 16 है, वो नंबर क्या है, पॉजिटिव, और वो बड़ा है, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि 7 आया तो वो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर दोनों को ऐड करेंगे तो उसका डिफरेंस जो होगा उस पर कौन सी साइन आएगी, मतलब कि कौन सा नंबर बड़ा है, जो बिगर है यानी कि 16 बिगर है उसके आगे की साइन है प्लस, यानी हमारा आंसर क्या आएगा प्लस, यानी कि हमारा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। फोर्थ नंबर का हमारा स्टेटमेंट क्या था, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज़ -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज़ 8। तो 4 नंबर का हमारा करेक्ट है, यानी कि उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव। जैसे 10 तो -10 -10 तो 10, 76 तो -76, यानी कि अगर इंटीजर हमारा a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ऑलवेज -a, या तो -a है तो आंसर होगा a। अब 5th नंबर का सेंटेंस हमने क्या पढ़ा था, फॉर सब्सट्रैक्शन वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज़ बीइंग सब्सट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे कि ये करेक्ट है हमारा कि सब्सट्रैक्शन इज़ अपोजिट ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन से उल्टा है। एडिशन में हम ऐड करते हैं तो सब्सट्रैक्शन में हम नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, कट करते हैं। वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज़ बीइंग सब्सट्रैक्टेड। जैसे कि 10 है तो 10 का एडिटिव इनवर्स -10 है, तो उसमें अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, वो नंबर ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो माइनस है, इसलिए वो होगा सब्सट्रैक्शन। कर रहे हैं हम एडिशन, लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर से कर रहे हैं तो वो क्या होगा, माइनस ही होगा। जैसे कि यहाँ पे 56 और -73 दिया है, तो एडिटिव इनवर्स 73 का क्या है, -73, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -70। अब 6 नंबर का सेंटेंस, हमारा 6 नंबर का सेंटेंस क्या है, -10 + 3 = 10 - 3। तो इसमें इनकरेक्ट दिया है, कैसे, जैसे कि -10 + 3 का आंसर आएगा -7 और 10 - 3 का आएगा 7। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो नंबर बड़ा है उसकी साइन आएगी। जैसे कि फर्स्ट में है -10 तो 10 है, उसके आगे कौन सी साइन है, माइनस की, तो हमारे आंसर में कौन सी साइन आएगी, माइनस की। और दूसरा नंबर है उसमें भी 10 ही बड़ा है, लेकिन 10 के आगे साइन कौन सी है, प्लस की, कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर दोनों में 7 ही आएगा, लेकिन उसकी साइन चेंज रहेगी, यानी कि एक नंबर है हमारा नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। जैसे 7 है, लेकिन उसको हम सेम नहीं बोल सकते क्योंकि -7 और 7 की वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि -10 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 10 - 3। एक का आंसर होगा -7 और दूसरा का होगा 7। अब देखते हैं 7 नंबर, 8 + -7 -4 इज इक्वल टू 8 + 7 -4। अब इसकी हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं, तो इसमें कैसे करा है कि ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा हमारा, पहले का 8 + -7 + 4 इज इक्वल टू 1 + 4। 8 में से 7 गया तो 1 और 1 + 4 5। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आएगा 5, लेकिन जो हमारा दूसरा था उसमें क्या आंसर आएगा, 7 - 4 3, या तो 8 + 7 15 - 4 11। तो फर्स्ट का आंसर आया 5 और सेकंड का आंसर आया 11। तो ये इनकरेक्ट है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं हो गए। अगर दोनों का आंसर 5 या दोनों का आंसर 11 आया होता तो सेम टू सेम होता। तो यहाँ तक हमने सारे जो स्टेटमेंट पढ़े हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखा। अब हमें क्या करना है, ट्राई दिस, यानी कि ये जो हमें एक्सरसाइज दी है वो कंप्लीट करनी है। वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स विथ नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लास, कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इफ यस कंप्लीट देम।
फर्स्ट रो में कौन सी पैटर्न दिखाई दे रही है, जैसे कि 7, फिर 3 है, फिर -1 अब देखो 7 नंबर था, उसके पीछे नंबर आया 3, कैसे, उसमें से हमने -4 को कट करा, यानी कि 4 को कट करा, जैसे कि 7 -4 3 आया, फिर 3 में से भी -4 किया तो -1 आया, -1 में 4 किया माइनस, तो आंसर आया -1। इस तरह आपको ये कंप्लीट करना है। -4 जैसे कि हमारा आंसर है यहाँ पे -5, लास्ट नंबर है -5, उसमें हम -4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा -9। तो हमारे यहाँ पे आगे का नंबर कौन सा बनेगा -9, फिर -9 में -4 ऐड करना है तो क्या आएगा -13, यानी पहले आएगा -9, फिर -13, फिर -13 + 4 कितना होगा -17। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ तक आपका लेक्चर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।